हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी मेंशन। तो हमें यहाँ पे ABCD में करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है उसके अकॉर्डिंग, उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो हमें प्रॉपर्टीज दी गई है उसके रिस्पेक्टिव। सो द की कंसेप्ट इज हेयर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन energy, then bond angle, then bond order, and then bond length। ठीक है, तो अब F2, O2 एंड N2, अगर हम Cl की बात करें इस तरीके से इसमें बॉन्ड बनता है। F में F सिंगल बॉन्ड, F ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये डबल बॉन्ड बना लेता है। नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर N2 में 3 है, ऑक्सीजन में 2 है, फ्लोरीन में 1 है, Cl2 में भी 1 है। लेकिन अगर हम इन दोनों की बात करें तो Cl में वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, इसमें होते हैं वैकेंट डी ऑर्बिटल, जिसकी वजह से इसमें क्या हो जाती है, बैक बॉन्डिंग हो जाती है। बैक बॉन्डिंग यानी कि इस तरीके से Cl में जो लोन पेयर है वो दूसरी क्लोरीन के वैकेंट डी ऑर्बिटल में शेयर कर देगा, तो बैक बॉन्डिंग हो जाती है। तो Cl2 और F2 में ये वाला बॉन्ड जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। और वैसे भी फ्लोरीन का साइज क्या होता है, क्लोरीन से स्मॉल होता है, स्मॉल होता है तो इसके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन होता है, तो ये बॉन्ड वीक हो जाता है। तो FF के बीच में जो बॉन्ड होगा वो वीक होगा। तो हम जानते हैं कि जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है बढ़ती जाएगी, उसको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो ये वाला जो N2 के बीच में स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होगा, देन O2 के बीच में हम बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग होगा, और लीस्ट जो है स्ट्रॉन्ग वो F2 का होगा, ये है लीस्ट स्ट्रॉन्ग। और Cl2 का लेस, यानी कि ऑर्डर अगर हम बात करें N2 स्ट्रॉन्गेस्ट है तो इसको बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हाई एनर्जी चाहिए, देन O2 आएगा, फिर आएगा हमारा Cl2 और F2 बाद में आएगा। तो ये वाला तो ऑर्डर हमारा गलत हो गया, ये आंसर सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, तो देखिए बी ऑप्शन में जो हमें मॉलिक्यूल्स दिए हैं दैट इज SF6 एंड CH4, देन CO2 एंड देन H2O। तो ये मॉलिक्यूल हमें दिए हैं, हमें इसे बॉन्ड एंगल फाइंड आउट करना है। SF6 का अगर हम देखें, हाइब्रिडाइजेशन निकालें, इसका स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, फ्लोरीन सल्फर के आउटर मोस्ट में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये इस तरीके से बॉन्ड बना लेते हैं। ये यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रक्चर हो गया, तो यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया सल्फर का sp3d2। अब sp3 आप देखते हैं यहाँ पे सबके बीच में कितना एंगल होगा, 90 डिग्री का, क्योंकि स्क्वायर बाई पिरामिडल है, सब एक दूसरे से 90 डिग्री पर अटैच्ड है। CH4 का स्ट्रक्चर आपको पता है कि टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल है तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, कोई भी लोन पेयर नहीं है, बॉन्ड एंगल हो गया 109 डिग्री, 109 डिग्री। CO2 आपको पता है इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp, एक भी लोन पेयर नहीं है कार्बन पे, तो इसका लीनियर स्ट्रक्चर है और 180 डिग्री हो जाएगा। अब H2O की बात करें, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। अब ऑक्सीजन पे यहाँ पे 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन तो ऑक्सीजन का यहाँ पे sp3 ही है, तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री होना चाहिए था, 109, बट 2 लोन पेयर की वजह से इसका बॉन्ड एंगल कम हो जाता है 109 से 104 डिग्री। तो अगर हम ऑर्डर देखें बॉन्ड एंगल का, सबसे ज़्यादा है CH4 का, और सबसे ज़्यादा है CO2 का, CO2 का सबसे ज़्यादा है, देन आएगा हमारा कौन, 109 यानी कि CH4, देन H2O, और सबसे कम है SF6 का। तो ये हमें ऑर्डर सही दिया हुआ है यहाँ पर ऑप्शन में। तो नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट C जो दिया हुआ है दैट इज F2, देन O2 माइनस, एंड यहाँ पे O2 प्लस, और यहाँ पे O2। तो इसमें हमें बॉन्ड ऑर्डर का सीक्वेंस देखना है यहाँ पर। तो देखिए फ्लोरीन की जब बात करें तो फ्लोरीन को सिंगल इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो यहाँ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर हो गया वो 1 हो गया।
O2 की पहले O2 देख लेते हैं। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2। अब देखिए O2 के अगर हम एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में देखेंगे, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन और बॉन्डिंग में होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब O2 प्लस की बात करें, O2 प्लस मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो वो एंटी बॉन्डिंग से निकलता है। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहें वो 10 ही रहेंगे सेम, और एंटी बॉन्डिंग हो जाएंगे यहाँ पे, जो O2 का एंटी बॉन्डिंग है 6, तो एक कम हो जाएगा, दैट इज 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसका अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालें, हमें पता है बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाई 2, यानी कि 5 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया यहाँ पे 2.5 आ जाएगा। अब ऐसी O2 माइनस की बात करें तो यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो सेम ही रहेंगे, एंटी बॉन्डिंग में एक और ऐड आ जाएगा, तभी तो -1 है। -1 का मतलब है इसने 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से एक्सेप्ट किया है, तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए यहाँ पर, अब पहले न्यूट्रल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो यहाँ पे 7 आ गए। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे आ जाएगा, देखिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग 7 डिवाइड बाई 2, यानी कि 3 डिवाइड बाई 2 यानी कि 1.5। तो हम बॉन्ड ऑर्डर का अगर सीक्वेंस देखेंगे तो देखिए सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसकी है, O2 प्लस की। ठीक है, देन आएगा हमारा O2, फिर सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसकी है यहाँ पर 1.5 यानी कि O2 माइनस की सबसे कम किसकी है F2 की। तो ये हमारा बॉन्ड ऑर्डर है यहाँ पर। तो ऑप्शन में ये बॉन्ड ऑर्डर नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन सी भी हमारा सही आंसर नहीं होगा। अब डी पे चलते हैं। तो देखिए डी में जो हमें मॉलिक्यूल दिए गए हैं दैट इज NO2 प्लस NO2 माइनस एंड NO3 माइनस। इसमें हमें जो सीक्वेंस दिखाना है वो दिखाना है बॉन्ड लेंथ का। अब देखिए बॉन्ड लेंथ जो है वो बॉन्ड ऑर्डर की एंटी प्रोपोर्शनल होती है। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स takes part in resonance divide by total रेजोनेंस फॉर्म या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, अब हमें NO2 प्लस दिया है। NO2 प्लस का अगर हम देखें नाइट्रोजन पे होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया, तो कितने बचे 4। तो ये इस तरीके से यहाँ पे नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। देखिए इसमें कोई और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी ही नहीं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली बॉन्ड ऑर्डर कितना है, यहाँ पर 2 है। अब हम बात करते हैं NO2 माइनस की। तो इसमें किस तरीके से स्ट्रक्चर बन सकता है, देखिए NO ये हो गया, और एक यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, और ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और नाइट्रोजन पे लोन पेयर। तो ये यहाँ पर जा सकता है और ये यहाँ पे जा सकता है। तो किस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा दूसरा वाला, N यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और इस पे नेगेटिव। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, रेजोनेंस में कितने एटम पार्ट ले रहे हैं 3, कितनी टोटल स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग 2, कितना आ गया यहाँ पे 1.5। अब NO3 माइनस, देखिए इसमें डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, इसको मैं ऐसे दिखा सकती हूँ नेगेटिव और प्लस, और एक यहाँ पर ऑक्सीजन बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगी क्योंकि नेगेटिव चार्ज है NO3 पे, तो इस पे आ गया नेगेटिव। ठीक है, अब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाए, सॉरी नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाए और ये बॉन्ड इस ऑक्सीजन पे, तो क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पे N। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, एक पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद दिस ऑक्सीजन, एंड यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज। फिर इसका देखिए क्या रेजोनेंस फॉर्म बन सकता है। अब देखिए ये वाला जो बॉन्ड है ये हमारा यहाँ पे चले जाए, ये यहाँ पर चले जाए, और फिर ये इधर आ जाए। ठीक है, तो अब क्या हो सकता है, यहाँ पर आ गया N, यहाँ डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे O नेगेटिव, फिर यहाँ पे ये प्लस ड्यू टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ये नेगेटिव। तो ये हमारा टोटल रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गया।
कितने एटम पार्ट ले रहे हैं रेजोनेंस में, 4 ले रहे हैं। टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, 1 2 3 3 है। तो डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1.33। तो अगर हम ऑर्डर देखें, बॉन्ड ऑर्डर, सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, NO2+ का, NO2+ का बॉन्ड ऑर्डर है। फिर उसके बाद है NO2- का, और फिर सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर है NO3- का। अब ये है बॉन्ड ऑर्डर का सीक्वेंस। तो बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ का सीक्वेंस हमें पता है उल्टा होता है। तो बॉन्ड लेंथ का सीक्वेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं लिख दूं, बॉन्ड लेंथ का सीक्वेंस इसका उल्टा हो जाएगा जस्ट, यानी कि NO2+ में बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, देन NO2- में, और सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किस में होगी, NO3- में। तो डी ऑप्शन भी सही नहीं है जो हमें दिया हुआ है ऑप्शन में, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो देखते हैं आगे। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, सॉरी ऑप्शन सी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। सी भी गलत है, डी भी गलत है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।